हेलो मेरे भाई, कैसे हो? मेरे भाई, मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स शुरू किया था। और डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने जितने भी थ्योरी थे वो सारे थ्योरी मैंने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई, अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनेगा वो आज मैं डील करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं दो तीन पॉइंट बताना चाहता हूं जो इस चैप्टर में हमको काम आएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये डिजिट क्या होता है। डिजिट, हिंदी में इसको अंक कहा जाता है, अंक। ये डिजिट क्या होता है मेरे भाई? ध्यान से सुनना, ये डिजिट क्या होता है मेरे भाई? मैथ में टोटल 10 डिजिट होता है, टोटल 10 अंक होता है, 10 डिजिट। वो होता है क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैथ में टोटल 10 डिजिट होता है। और इसी 10 डिजिट में का इस्तेमाल करके कोई सा भी संख्या का निर्माण हो जाता है, जो मैंने पहले भी बताया था। इसी 10 डिजिट का इस्तेमाल करके कोई सा भी संख्या का निर्माण हम कर सकते हैं, चाहे वो 2 अंकों वाली संख्या हो, चाहे वो 1 अंकों वाली संख्या हो, चाहे वो 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, कितने भी अंक वाली संख्या इसी डिजिट का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। डिजिट हमेशा सिंगल होता है, इसको ध्यान रखना। डिजिट हमेशा सिंगल में आएगा, इसको ध्यान रखना। ये होता है मेरे भाई डिजिट। अब आगे आना मेरे भाई, अब आगे आना। एक होता है मेरे भाई फैक्टर, एक होता है फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है। और एक होता है मेरे भाई मल्टीपल, एक होता है मेरे भाई मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज, गुणज। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। अब क्या चीज है मेरे भाई? ध्यान से सुनना दोनों। मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं। एक संख्या मान लेते हैं 72, एक संख्या मान लेते हैं 72। ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई? तो जो जो संख्या इस 72 को काटेगा वो सब 72 का गुणनखंड हो जाएगा। जो जो संख्या 72 को काटेगा वो सब इसका गुणनखंड हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका गुणनखंड कौन होगा? एक। सर 2 20 को काट रहा है तो 2 20 का फैक्टर हो जाएगा। सर 3 20 को काटेगा तो 3 20 का फैक्टर हो जाएगा। 4 20 को काटेगा तो 4 भी फैक्टर हो जाएगा। 5 72 को नहीं काटेगा तो 5 फैक्टर नहीं होगा। सर 6 इसको काटेगा तो 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और मेरे भाई अगला हो जाएगा 12, 12। इसके बाद मेरे भाई और इसका फैक्टर बनेगा 18, 18। और उसके बाद मेरे भाई अगला फैक्टर बनेगा 24, अगला फैक्टर बनेगा 24। और 24 के बाद अगला बनेगा मेरे भाई, अगला बनेगा 36। और उसके बाद अगला हो जाएगा 72 खुद। तो ये होता है गुणनखंड। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब 72 का गुणनखंड है, गुणनखंड। ये सब 72 का गुणनखंड है, गुणनखंड। ये सब 72 का गुणनखंड है। अगर मैं 72 में इस गुणनखंड से भाग लगाता हूं तो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। यही होता है मेरे भाई गुणनखंड, यही होता है मेरे भाई गुणनखंड। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये बताओ मेरे भाई, ये मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल लगाऊंगा 3। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का मल्टीपल का मतलब हुआ 3 के पहाड़ा वाला, 3 के पहाड़ा वाला। तो इसके पहाड़ा में कौन आएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 का मल्टीपल का मतलब हुआ 3 के पहाड़ा वाला, 3 का पहाड़ा वाला। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, अगर ये मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 3 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 2? अगर ये 9 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, तो क्या इसको हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं? ये 12 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है,
तो क्या हम इसको 3 गुना 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो क्या इसको 3 गुना 5 लिख सकते हैं? ये 18 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, तो क्या इसको 3 गुना 6 लिख सकते हैं? तो अब बताओ मेरे भाई, जैसे ये सभी संख्या 3 का मल्टीपल है, ये सभी संख्या 3 का मल्टीपल है, तो 3 गुना में तो वो संख्या होगा ही होगा, 3 गुना में होगा ही होगा। यहाँ देख लो 3 गुना 1 है, यहाँ देख लो 3 गुना 2 है, ये 3 का मल्टीपल है तो 3 गुना 3 है, ये 3 का मल्टीपल है तो 3 गुना 4 है, ये 3 का मल्टीपल है 3 गुना 6, ये 3 का मल्टीपल है तो 3 गुना 5 है। तो 3 का मल्टीपल अगर है तो 3 गुना में कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये कोई ना कोई प्राकृत संख्या ही होगा, ये कोई ना कोई प्राकृत संख्या ही होगा। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं ऐसा लिख दिया, अगर मैं ऐसा लिख दिया, अगर मैं ऐसा लिख दिया 8 गुना में 8 गुना में 6, 8 गुना में 6, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है 48, इसका मतलब होता है 48। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है 48 वो किसका मल्टीपल है? वो किसका मल्टीपल है? सर 8 गुना में, 8 गुना में, ये गुना देखो 8 गुना में, तो ये संख्या जो है वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा, वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा, वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। सर 6 गुना भी तो कुछ आ रहा है, सर ये 6 गुना में कुछ आ रहा है, 6 गुना में कुछ हो रहा है, 6 गुना आ रहा है, तो सर ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा, 6 का मल्टीपल हो जाएगा। और मल्टीपल का मतलब होता है उससे कटने वाला। जैसे मेरे भाई 3 का मल्टीपल तो 3 से कटेगा, 6 का मल्टीपल कोई है तो 6 से कटेगा, 8 का मल्टीपल है तो 8 से कटेगा, 10 का मल्टीपल है तो 10 से कटेगा, 12 का मल्टीपल है तो 12 से कटेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हम मेरा इतना बात समझ में आ गया। चलो भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने एक एग्जाम्पल लगा लिया, मैंने एक एग्जाम्पल लगा लिया, एक संख्या है 72, एक संख्या है 72। क्या मेरे भाई 72 को मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या क्या मैं 72 को ऐसा लिख सकता हूं 9 गुना 8? क्या मैं 72 को ऐसा लिख सकता हूं 9 गुना 8? अब तुम बताओ मेरे भाई, हम फैक्टर को और मल्टीपल को समझाना चाहते कि है क्या चीज। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम बताओ मेरे भाई ये 9 क्या है? ये 9 क्या है? सर ये जो 9 है, ये जो 9 है वो 72 का गुणनखंड है, इसको पढ़ना सीख लो। ये 9 जो है वो 72 का गुणनखंड है, ये 9 जो है वो 72 का गुणनखंड है, ये 9 जो है वो 72 का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 72 को 9 डिवाइड कर देता है, इसलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। मेरे भाई ये 8 क्या है? ये 8 क्या है? सर 8 भी 72 का गुणनखंड है, 8 भी 72 का गुणनखंड है, क्योंकि 8 भी 72 को डिवाइड कर देता है, तो 8 भी 72 का गुणनखंड है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम ये बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है 72 वो 9 गुना 8 में लिखा हुआ है, 9 गुना 8 में। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 72 जो है, क्या वो ये संख्या 72 जो वो 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? ये 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 72 है, ये जो 72 है वो 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? ये 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी संख्या को 9 गुना में लिख लो, 9 गुना, कुछों के गुना में रहेगा तो वो उस संख्या का मल्टीपल हो जाता है। मेरे भाई ये 72 9 का मल्टीपल है। सर 8 भी तो गुना में लिखा हुआ है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 72 है, ये जो 72 है वो 8 का भी मल्टीपल हो गया, वो 8 का भी मल्टीपल हो गया, वो 8 का भी मल्टीपल हो गया। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, इसमें कौन गुणनखंड है कौन मल्टीपल है समझ में आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये 9 जो 9 वो 72 का गुणनखंड है, ये 8 जो है 8 वो 72 का गुणनखंड है। गुणनखंड छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है। अच्छा मेरे भाई ये जो 72 है, उल्टा उल्टा, ये जो 72 है वो 9 का मल्टीपल है, ये जो 72 है वो 8 का मल्टीपल है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इसको और थोड़ा सही करता हूं, मैं इसको और थोड़ा सही करता हूं। मेरे भाई मैं इस 72 को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इस 72 को ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ 9 गुना 8 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 गुना 3, 3 गुना 3, और 8 को मैंने लिख लिया 4 गुना 2, मैं ऐसे लिख दिया 72 को। सेम बात है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 क्या है? 3 क्या है? सर 3 72 का गुणनखंड है। ये 3 क्या है? 3 72 का गुणनखंड है। ये 3 इसमें क्या कहलाएगा? 72 का गुणनखंड। ये 4 क्या कहलाएगा? 72 का गुणनखंड।
ये दो क्या कहलाएगा, 72 का गुणनखंड। अब मैं उल्टा बात करता हूं, उल्टा, मैं उल्टा बात करता हूं, उल्टा, मैं उल्टा बात करता हूं। मेरे भाई तुम ये बताओ, ये जो 72 है, ये जो 72 है, क्या मेरे भाई 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है कि नहीं, ये जो 72 है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल है सर। 3 गुना में है, 3 गुना में कुछ हो रहा है, 3 गुना में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये 3 गुना में कुछ हो रहा है, 3 गुना में कुछ हो रहा है, तो 3 का मल्टीपल हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस 3 को एक जगह समेट लू तो 3 तिहाई 9 बनेगा, 3 तिहाई 9 बनेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 तिहाई 9 गुना 4 गुना में 2, 9 गुना 4 गुना में 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या 72 है, क्या ये 9 का मल्टीपल कहलाएगा? सर 9 गुना में अगर कोई संख्या लिखा जा रहा है, 9 गुना में कुछ हो रहा है, चाहे एक संख्या रहे, चाहे दो का गुना में रहे, चाहे 4 को गुना में रहे, 9 गुना में लिखा जा रहा है, तो वो संख्या 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल का मतलब 9 से कटने वाला होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे बताओ, 72 जो है वो 9 का मल्टीपल हुआ, 72 जो है वो 9 का भी मल्टीपल हुआ। मेरे भाई तुम ये बताओ हमको, क्या ये 72, क्या ये 72 12 का मल्टीपल है? मेरे भाई मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये 4 तिहाई 12 को एक तरफ में कर लेता हूँ, 4 तिहाई 12 को एक तरफ कर लेता हूँ, और 3 गुना 2 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई 12 गुना में कुछ हो रहा है, 12 गुना में कुछ हो रहा है, तो ये वाला जो संख्या है 72, ये वाला संख्या जो 72 है वो 12 का भी मल्टीपल हो जाएगा। ये वाला संख्या जो 72 है वो 12 का भी मल्टीपल हो जाएगा, और 12 के मल्टीपल का मतलब होता है 12 से कटने वाला, 12 से कटने वाला। अच्छा मेरे भाई मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये 4 तिहाई 12 दूना 24 को एक तरफ में कर लेता हूँ, 24 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, 4 तिहाई 12 दूना 24, और 3 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 72, क्या ये संख्या 72 24 का मल्टीपल है? तो सर 24 गुना में दिख रहा है तो 24 का मल्टीपल होगा। उधर कुछ हो रहे हमको उससे मतलब नहीं है, गुना में एक अंक रहे, 2 अंक रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, उससे मतलब नहीं है। 24 गुना अगर आ रहा है, 24 गुना तुम अगर बना रहा है, तो बताओ मेरे भाई ये जो 72 है, ये जो 72 है वो 24 का मल्टीपल हो जाएगा। ये जो 72 है वो 24 का मल्टीपल हो जाएगा, और मल्टीपल का मतलब 24 से कटेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसे भी नचा नचा के लिखो, कैसे भी नचा नचा के लिखो, गुना में आ जाएगा तो वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। कैसे भी नचा नचा के लिखो मेरे भाई, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 गुना 8, 8 3 24, 4 गुना 8, 8 3 24 गुना 3 तो हो गया 3 तिहाई 9, और 9 दूनी 18 गुना 4। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 18 गुना 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये 72, क्या ये 72, क्या ये 72 18 का मल्टीपल है? बिल्कुल हो जाएगा। 18 गुना में आ रहा है, कोई संख्या 18 के गुना में आ रहा है तो 18 का मल्टीपल हो जाएगा। ये मेरे भाई संख्या जो है वो 18 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इतना बात हमारा समझ में आ गया। गुणनखंड की बात करेंगे तो ये जो है 24, ये 72 का गुणनखंड होगा, ये 12 भी 72 का गुणनखंड होगा। इस तरीके से गुणनखंड छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, एक संख्या में लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल और लगाएंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एग्जाम्पल में और लगाएंगे। एक संख्या मैंने n लिखा, वो मैंने इस फॉर्म में लिखा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना 5 गुना 7। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां पे मैं सवाल पूछ रहा हूं, n n n 2 का मल्टीपल है, n 6 का मल्टीपल है, ये जो n है ये 4 का मल्टीपल है, ये जो n है वो 20 का मल्टीपल है, ये जो n है वो 35 का मल्टीपल है, ये जो n है ये 70 का मल्टीपल है, ये जो n है, ये जो n है वो 9 का मल्टीपल है, ये जो n है, ये जो n है, ये जो n है, ये जो n है, क्या ये 30 का मल्टीपल है? ये जो n है, ये जो n है 120 का मल्टीपल है?
120 का मल्टीपल है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इतना बात बताना है इसमें, हमको इतना बात बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो संख्या n है, ये जो संख्या n है वो उसको गुना के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये संख्या n 2 का मल्टीपल है? तो सर 2 गुना में तो आ रहा है ना, 2 गुना में कुछ हो रहा है, इधर तुमको देखना ही नहीं है। ये जो n है संख्या, ये 2 गुना में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो संख्या है वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा। मतलब क्या 2 का मल्टीपल, क्या मतलब कि 2 से कटने वाला हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। आगे मैं पूछ रहा हूं क्या ये संख्या n 6 का मल्टीपल है? तो सर अगर मैं इसको सही करूंगा, अगर मैं इसको सही करूंगा तो 2 गुना 3 को एक साइड ले लेता हूं 6 गुना, और इधर हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 7। तो तुम बताओ मेरे भाई 6 गुना दिख रहा है ना, ये संख्या का फॉर्म 6 गुना, 6 गुना कुछ भी रहे इधर को देखना ही नहीं, 6 गुना में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 6 का मल्टीपल हो जाएगा। ये संख्या 6 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं आगे पूछ रहा हूं सवाल में, क्या ये संख्या 4 का मल्टीपल है? तो 4 गुना में दिख रहा है, 4 गुना में दिख रहा है। हाँ सर 4 गुना में दिख रहा है, 4 गुना में दिख रहा है, इधर देखने का जरूरत ही नहीं है, 4 गुना में है, 4 गुना में, तो ये 4 का भी मल्टीपल हो जाएगा, ये संख्या 4 का भी मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं कह रहा हूं क्या ये संख्या 20 का मल्टीपल है? तो 20 तुमको गुना में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बनाओ, बना के चेक करो, बना के चेक करो। सर 4 गुना 5 में एक जगह लपेट लू तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 7। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 4 गुना 5 को एक जगह समेट लिया, 2 3 5, 2 3, 4 गुना 5 2 3 और 7 को एक जगह कर लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या 20 गुना में आ गया कि नहीं आ गया? 20 गुना में आ गया कि नहीं आ गया? इधर कुछ हो रहा है हमको उससे थोड़ी ना मतलब है, इधर कुछ हो रहा है हमको उससे थोड़ी ना मतलब है, 20 गुना में आ गया तो ये संख्या 20 का भी मल्टीपल हो जाएगा, ये संख्या 20 का भी मल्टीपल हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या ये संख्या 35 का मल्टीपल है? क्या ये संख्या 35 का मल्टीपल है? तो यहाँ पे बहुत सारा गुना में, क्या मैं 35 गुना ला सकता हूँ? क्या मैं 35 गुना ला सकता हूँ? आराम से आ जाएगा, 5 गुना 7 यहाँ पर एक साथ करेंगे तो 35 हो जाएगा, और इसको मैं एक साथ कर लिया, 2 गुना 3 गुना 4 को मैं एक साथ कर लिया। सर ये संख्या 35 गुना में दिख गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 35 गुना में दिख गया तो ये संख्या 35 का मल्टीपल हो जाएगा। 35 का मल्टीपल का मतलब 35 से कटने वाला, मल्टीपल का मतलब होता है उस संख्या से कटने वाला। अगर 3 का मल्टीपल है तो वो संख्या 3 से कटबे करेगा, अगर कोई संख्या 4 का मल्टीपल है तो 4 से कटबे करेगा, कोई संख्या 5 का मल्टीपल है तो 5 से कटबे करेगा, 10 का मल्टीपल है तो 10 से कटबे करेगा, 12 का मल्टीपल है तो 12 से कटबे करेगा। ठीक है मेरे भाई, 18 का मल्टीपल है तो 18 से कटबे करेगा, 18 गुना कुछ होगा जरूर। अच्छा मेरे भाई आगे आना जरा, मेरा अगला एग्जांपल है, ये संख्या जो n है क्या 70 का मल्टीपल है? तो तुम बताओ मेरे भाई क्या तुमको 70 दिख रहा है कहीं पे भी गुना में? 70 तो नहीं दिख रहा है, तो 70 नहीं दिख रहा है तो देखते ही मत बोल दो कि मल्टीपल नहीं है, 70 बनाने का प्रयास करो इसी गुना से, इसी गुना को आपस में तोड़ जोड़ के 70 बनाने का प्रयास करो। क्या 70 तुम बना पा रहा है? 7 गुना 5 यहाँ 35, और 2 इधर चला जाएगा तो 70 बन जाएगा, तो 7 गुना 5 35 और 2 इधर आ गया तो 70 हो गया, 35 गुना 70 तो 3 गुना 4 इधर बन गया। सर ये संख्या 70 गुना में हो गया, 70 गुना में हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 70 गुना में अगर आ गया कोई संख्या तो ये संख्या 70 का मल्टीपल होगा, 70 का मल्टीपल होगा, मतलब ये संख्या 70 से कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आना मेरे भाई, क्या ये संख्या 9 का मल्टीपल है? क्या ये संख्या 9 का मल्टीपल है? तो तुम बताओ मेरे भाई इतने सारे गुना में है, 9 का मल्टीपल का मतलब 9 गुना में दिखना चाहिए, 9 गुना में दिखना चाहिए। क्या तुमको 9 गुना में दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, देखते नहीं मार देना, पहले 9 बनाने का प्रयास करो कि 9 बनेगा कि नहीं बनेगा। सर यहाँ से 3 है, 3 है, 9 बनाने के लिए एक 3 का और जरूरत है, एक 3 का और जरूरत है, तो यहाँ से कहीं से भी इसमें से 3 तो फूटेगा नहीं, इसमें से फूटेगा नहीं, इसमें से फूटेगा नहीं, इसमें से फूटेगा नहीं, तो 9 गुना ये संख्या बन ही नहीं सकता है। ये संख्या मेरे भाई 9 गुना में बन ही नहीं सकता है, ये संख्या 9 गुना में बन ही नहीं सकता है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 का मल्टीपल होगा, ये पूरा का पूरा संख्या 9 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 यहाँ पे 9 गुना में फूट ही नहीं रहा है कहीं से भी। चलो मेरे भाई आगे बताना, क्या ये संख्या 30 का मल्टीपल है? क्या ये संख्या 30 का मल्टीपल है? तो देखते ही मत लगा देना कि सर यहाँ पे 30 गुना में नहीं है, पहले उसको बनाने का प्रयास करो कि 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं अगर इससे 30 बना लेता हूँ 30 गुना में तो 30 का मल्टीपल हो जाएगा। ये 5 तिहाई 15 दूना 30 बन तो गया 30 बन तो गया, 5 तिहाई 15 दूना 30, तो इधर क्या बच जाएगा 4 गुना 7, 4 गुना 7। तो सर ये संख्या 30 गुना में कुछ हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 30 गुना में अगर आ गया तो ये संख्या 30 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 30 से कटने वाला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब बताओ मेरे भाई क्या ये संख्या 120 का मल्टीपल है? 120 का मल्टीपल है तो तुम इसी गुणनखंड से 120 बनाने का प्रयास करो, देखते ही मत मार देना कि 120 नहीं है गुना में।
120 बनाने का प्रयास करो। क्या 120 तुम बना पा रहा है? इसको गुना करके क्या 120 बना पा रहा है? तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 गुना 120 बन तो गया। इसी गुना का इस्तेमाल करके 5 चौका 20 तिहाई 60 गुना 120 और गुना में क्या हो जाएगा 7। सर ये संख्या 120 गुना में क्या 120 गुना कुछ हो गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं है। अगर ये संख्या 120 गुना में आ गया तो ये पूरा का पूरा संख्या 120 का मल्टीपल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या 120 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और मल्टीपल का मतलब होता है जिसका भी मल्टीपल होगा उससे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बड़ा है ना, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मल्टीपल वाला जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें फंसना नहीं, मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया है, बहुत ही डिटेल में इसको बताया है। ठीक है मेरे भाई, चलो हम इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं इसको थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब बताना मेरे भाई ये क्या कह रहा है। 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, 3 वो डिजिट है, इसमें 3 डिजिट से एक संख्या बना हुआ। संख्या कौन सा है मेरे भाई? ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए। 3 अंकों वाली संख्या है, एक है संख्या ए बी सी, दूसरा है सी ए बी और तीसरा है बी सी ए। चर राशि में संख्या दे रखा है, चर राशि में ए बी सी के फॉर्म में। ठीक है, इसका योगफल से विभाज्य नहीं है। इसका जो योगफल आएगा, तीनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो a प्लस बी प्लस सी से, 37 से या 31 से या 3 से विभाज्य नहीं है, वो हमको बताना है। मतलब इन तीनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो इनमें से किससे विभाज्य नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई। ये 3 अंकों वाली संख्या, पहले इसका योगफल निकालो तो सही, पहले इसका योगफल निकालो तो सही। तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 अंकों वाली संख्या, इकाई के अंक पे सी है, दहाई पे बी है और सैकड़ा पे ए है। ये 3 अंकों वाली संख्या है। तुम बताओ मेरे भाई, इसका अगर हम योगफल निकालते हैं तो क्या बनेगा? अगर मैं इसका योगफल निकालता हूं तो क्या बनेगा? देखो मेरे भाई, ये संख्या है ए बी सी, ठीक है, मैं योगफल निकालता हूँ। ये संख्या है सी ए बी और ये संख्या है बी सी ए। मैंने क्या किया इसका, मैंने क्या किया इसका, तीनों संख्याओं का मैंने योगफल निकाल लिया, योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल निकाल लिया। अब तीनों संख्याओं को जोड़ेगा तो जुटेगा कैसे? तीनों संख्याओं को जोड़ेगा तो जुटेगा कैसे? ये तो चर राशि में कैसे जुटेगा? 3 संख्या, ये तो चर राशि में तीनों कैसे जुटेगा? मेरे भाई जब तक योगफल निकलेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। और ये चर राशि में संख्या है, इसको ऐसे हम नहीं जोड़ सकते। अंक में रहता है संख्या, अंक में रहता है, जैसे 1 2 3, 3 2 1, ठीक है मेरे भाई, 2 3 1 तो फटाक से जोड़ लेते ना, 3 1 4 1 5, 3 2 5 2 7, 3 2 5 1 6, फटाक से जोड़ लेते। लेकिन ये तो अंक में है ही नहीं, ये तो चर राशि में, तो जुटेगा कैसे? कैसे जोड़ेगा इसको? तो मेरे भाई इसको जोड़ने का तरीका है विस्तार करके, एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमको, एक्सपेंशन करना पड़ेगा मेरे भाई, विस्तार करना पड़ेगा इस संख्या का। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको विस्तार करना पड़ेगा, इसको विस्तार करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये जुटेगा तो जुटेगा कैसे? इसको विस्तार करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, संख्या का विस्तार क्या होता है मेरे भाई? ए बी सी, ये इकाई का अंक है, इकाई का, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक। तो मेरे भाई विस्तार करने के लिए क्या करते हैं? इकाई के अंक में 1 से गुना करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुना करते हैं और सैकड़ा के अंक में 100 से गुना करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका विस्तार करूंगा, अगर मैं इसका विस्तार करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 100a प्लस ये क्या हो जाएगा? 10b प्लस, और ये क्या हो जाएगा? c गुना 1 गुना c, तो c हो जाएगा। इसका विस्तार करूंगा तो ये हो जाएगा, ये वाला 100a प्लस 10b प्लस c। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ये इसका विस्तार वाला रूप में, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है मेरे भाई, अरे यार जैसे कोई संख्या है हमारा 3 2 1, तो इसको कैसे विस्तार कर सकते हैं? इसको कैसे विस्तार कर सकते हैं? ये सैकड़ा पे 3 से गुना कर दो, प्लस ये दहाई पे 10 से गुना कर दो, प्लस ये इकाई पे 1 से गुना कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 321 है, ये 100 तिहाई 300, 10 गुना 20 21, ये भी तो 321 ही है, इसका विस्तार वाला फॉर्म है, वैल्यू थोड़ी ना बदलेगा। ये 321 है तो इधर भी तो 321 है, खाली इसका विस्तार वाला फॉर्म आ गया बस। तुमको ऐसे ही विस्तार करना है मेरे भाई, दोनों संख्या सेम है। अब बताओ मेरे भाई, मैं इसका विस्तार करता हूं तो क्या बनेगा? सर ये हो जाएगा 100c
ये हो जाएगा 100c प्लस ये हो जाएगा 10a और प्लस ये हो जाएगा b गुना 1b। इसका भी विस्तार करो मेरे भाई, इसका भी विस्तार करो, तो ये हो जाएगा 100b प्लस ये हो जाएगा 10c प्लस और ये हो जाएगा मेरे भाई a। अब ये तीनों संख्या विस्तार हो गया, विस्तार हो गया। अब मैं आराम से इसको जोड़ सकता हूं, अब मैं आराम से इसको जोड़ सकता हूं। मेरे को तो तीनों संख्याओं का योगफल ही तो निकालना है, मेरे को तीनों संख्या का योगफल ही तो निकालना है। तो मेरे भाई इसको आराम से जोड़ सकता हूं। किसी को एक को पकड़ लो क्योंकि सब सेम पैटर्न पे है, ए बी सी, एक बार ए है, एक बार बी है, एक बार सी, एक बार ए आगे, एक बार सी आगे, एक बार बी आगे, सब सेम पैटर्न पे। किसी एक को जोड़ लो। 100 ए पे फोकस करते, ए पे 100 ए प्लस 10 ए कितना हो जाएगा 110 ए और ए के यहाँ पर है तो 111 ए हो गया, ये हो गया 111 ए प्लस इसी प्रकार से बी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111 बी। इसी प्रकार से सी वाला पोर्शन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111 सी। तो मेरे भाई यहाँ से बताना मेरे भाई ये जो योगफल आया, ये जो योगफल आया, ये तीनों संख्याओं का जो योगफल आया वो क्या बनेगा। अगर मैं 111 तीनों में से कॉमन खींच लूं, 111 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो 111 अगर मैं कॉमन खींच लूं तो 111 गुना में क्या बन जाएगा, अंदर में a प्लस बी प्लस सी बनेगा कि नहीं बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनो। अब जो ये योगफल आया इसी के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है कि ये जो योगफल है मेरे भाई, ये जो योगफल आया ये भी कोई ना कोई संख्या ही तो बनेगा, ये भी कोई ना कोई संख्या ही तो बनेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो योगफल आया मतलब जो संख्या है वो इनमें से किससे विभाज्य नहीं है, किससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये किससे विभाज्य होगा, पहले ये बताओ ये किससे विभाज्य होगा। ये जो संख्या है ये गुना वाला फॉर्म में, मल्टीपल वाला फॉर्म में अभी मैं डिटेल में बताया हूं कि ये जो संख्या है वो 111 गुना फॉर्म में, 111 गुना फॉर्म में है। तो ये जो संख्या होगा मेरे भाई वो 111 का मल्टीपल हो जाएगा, 111 का मल्टीपल होगा। ठीक है मेरे भाई, ये जो संख्या आ रहा है वो 111 गुना में है, गुना में कुछ भी रहे 111 गुना है तो 111 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये वाला संख्या 111 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा आगे बताना मेरे भाई, आगे बताना कि ये जो संख्या है वो a प्लस बी प्लस सी गुना में भी तो है, a प्लस बी प्लस सी के गुना में भी तो है, इधर भी तो ये गुना में लगा हुआ है। तो ये वाला जो संख्या होगा मेरे भाई वो a प्लस बी प्लस सी गुना कुछ है, ये गुना में कुछ हो रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है a प्लस बी प्लस सी गुना है कि नहीं है। तो ये वाला संख्या जो है वो a प्लस बी प्लस सी का मल्टीपल हुआ, ये जो संख्या है वो a प्लस बी प्लस सी का मल्टीपल हुआ, a प्लस बी प्लस सी इसमें गुना में है। तो ये पूरा का पूरा संख्या a प्लस बी प्लस सी से विभाजित हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या a प्लस बी प्लस सी से विभाजित हो जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी का ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीपल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीपल हो जाएगा। ये जो संख्या है वो a प्लस बी प्लस सी का मल्टीपल हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई अगर कोई संख्या a प्लस बी प्लस सी का मल्टीपल है तो a प्लस बी प्लस सी से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कौन विभाजित नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी तो विभाजित हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी तो है ना, a प्लस ये जो संख्या हमारा है वो a प्लस बी प्लस सी से तो विभाजित हो रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई तुम ये बताओ मेरे भाई कि क्या ये संख्या 37 से विभाजित हो रहा है, क्या ये संख्या 37 से विभाजित हो रहा है। तो इसको जरा सही करो, इधर तो मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, 111 को मैं कर सकता हूँ, 111 को मैं लिख सकता हूँ 37 गुना 3 गुना में a प्लस बी प्लस सी। अब तुम बताओ मेरे भाई ये जो संख्या है वो 37 का भी मल्टीपल हो जाएगा, ये जो संख्या है वो 3 का भी मल्टीपल हो जाएगा और ये जो संख्या है वो a प्लस बी प्लस सी का भी मल्टीपल हो जाएगा। मतलब क्या, ये संख्या 37 से भी विभाजित हो जाएगा, ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगा और ये संख्या a प्लस बी प्लस सी से भी विभाजित हो जाएगा। अगर मल्टीपल बन रहा है तो विभाजित होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य नहीं है, a प्लस बी प्लस सी से तो विभाज्य हो रहा है ये संख्या। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, जो नहीं विभाज्य होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला जो संख्या है ये किससे विभाज्य नहीं है, तुम बताओ मेरे भाई 37 से तो ये संख्या विभाज्य हो रहा है क्योंकि 37 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 37 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या 37 से भी विभाजित हो रहा है। तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ सर ये संख्या 3 गुना के फॉर्म में भी है, 3 गुना के फॉर्म में भी है, तो ये संख्या 3 का भी मल्टीपल है, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है, ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है। क्या ये संख्या 31 से विभाजित हो रहा है, क्या ये जो संख्या है वो 31 से विभाजित हो रहा है। तो तुम इसमें 31 गुना बना ही नहीं सकता है, तुम इसमें 31 गुना में बना ही नहीं सकता है, किसी भी तरीका से कर लो 31 गुना बनेगा ही नहीं। तो ये वाला जो संख्या है हमारा योगफल वो 31 गुना बन ही नहीं चाह पा रहा है ना, बन ही नहीं पा रहा है, तो 31 का मल्टीपल ही नहीं हो पा रहा है।
तो ये वाला संख्या 31 से विभाजित नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला संख्या जो जो तीनों संख्याओं का योगफल है वो 31 से विभाजित नहीं होगा, बाद बाकी तीनों से विभाजित होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आते सवाल पे, आगे आते सवाल पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मेरे भाई बहुत ही टॉप क्वेश्चन है ये, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है ये वाला। इसको ध्यान से समझना है सभी आदमी को, ध्यान से समझना है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले उसको पढ़ो। तीन गैर शून्य अंक, 3 डिजिट का इस्तेमाल करना है मेरे भाई, 3 डिजिट का इस्तेमाल करना है, ध्यान से सुनना। 3 डिजिट का इस्तेमाल करना है, 3 डिजिट का, और उस डिजिट में, उस तीनों डिजिट में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका कहने का यह मतलब है कि 3 गैर शून्य का इस्तेमाल करके, 3 गैर शून्य अंक का मतलब उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, डिजिट तो है लेकिन जीरो वाला नहीं लेना है। तो 3 डिजिट का इस्तेमाल करके तुमको प्राप्त सभी 3 अंकी संख्याओं का, 3 अंकी संख्याओं पर विचार करे जो 3 का गुणक है, जो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, 3 डिजिट का इस्तेमाल करके एक संख्या बनाना, 3 डिजिट का इस्तेमाल करके एक संख्या बनाना, एक संख्या बनाना 3 डिजिट का इस्तेमाल करके। उन डिजिट में जीरो नहीं होना चाहिए, उन डिजिट में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पुनरावृत्ति के बिना, मतलब कोई सा भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा मेरे भाई इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए कोई सा भी डिजिट, कोई सा भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे भाई एक डिजिट में एक संख्या बना लिया 337, तो इस तरीके का संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक डिजिट 2 बार आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संख्या बना लिया 307, इसमें जीरो आ गया, जीरो वाला नहीं लेना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस सवाल के कहने का ये मतलब है मेरे भाई, 3 डिजिट का इस्तेमाल करके संख्या बनाना है जिसमें जीरो नहीं आना चाहिए और एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन का कंडीशन है। तो जितना भी संख्या बनता है 3 डिजिट का इस्तेमाल करके और इस कंडीशन को पूरा करके, जितने भी संख्या बनता है, जितने भी संख्या बनता है, जितने भी संख्या बनता है, मान लो कि एस उनका योग है, 3 डिजिट का इस्तेमाल करके जितना भी संख्या बनता है उसका योगफल निकालना, योगफल, और उसी योगफल को एस कहा गया है, एस कहा गया, और कुछ नहीं है मेरे भाई। 3 अंकों वाली संख्या का इस्तेमाल करके एक ही संख्या थोड़ी ना बनेगा, अरे बहुत सारी संख्या बनेगा। तो उन जितना भी संख्या बन रहा है सबका योगफल निकालना, योगफल। अच्छा मेरे भाई आगे कह रहा है कि जो 3 अंकों वाली संख्या है वो 3 का गुणक भी है, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ये 3 डिजिट का इस्तेमाल करके जो संख्या बन रहा है, ये संख्या बन रहा है, ये 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 3 का मल्टीपल का मतलब 3 से कटने वाला भी होना चाहिए, 3 से विभाजित है ना, 3 से विभाजित होने वाला भी होना चाहिए। ये सब कंडीशन ला दिया क्वेश्चन में, ये सब मेरे भाई कंडीशन ला दिया, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ये जो संख्या एस उनका जो योग है वो इनमें से किससे विभाज्य, किससे विभाज्य नहीं है, ये हमको बाद में पता चलेगा। पहले ये बताओ मेरे भाई क्वेश्चन को समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखो मेरे भाई 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, 3 अंक का इस्तेमाल करके एक संख्या बनाना है, 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। उसमें जीरो नहीं होना चाहिए और ना तो कोई डिजिट रिपीट होना चाहिए, और जो 3 डिजिट का संख्या बनेगा वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, मतलब 3 से कटने वाला भी होना चाहिए। तो 3 डिजिट का इस्तेमाल करके जितना भी संख्या बन रहा है, जितना भी संख्या बन रहा है उसका योगफल, उसका योगफल ये कौन से कंडीशन का पालन करता है, मतलब किससे विभाज्य है, 74 से विभाज्य है कि 9 से विभाज्य है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यानी 3 अंकों वाली संख्या निकालो, 3 अंकों वाली संख्या, 3 डिजिट का इस्तेमाल करके जो संख्या बनेगा उन सभी संख्या का योगफल निकालो, और उन सभी संख्या का योगफल इन कौन से कंडीशन का पालन कर रहा है ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूं, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि 3 अंकों वाली संख्या का है ना जो डिजिट है, जो डिजिट है ना, डिजिट है वह मैं मान लेता हूं कि मान लो एक संख्या है 3 अंकों वाली संख्या, उसका डिजिट है, इकाई पे मेरे भाई सी है, इकाई पे सी है, दहाई पे बी है, और सैकड़ा पे सी है। इस तरीके से मैंने मान लिया, ठीक है। इकाई पे सी है, सॉरी
देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं ऐसा मान लिया कि जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है वो इकाई पे सी है, दहाई पे बी है और सैकड़ा पे मेरे भाई ए है। मैंने ये संख्या मान लिया कि मेरा जो 3 डिजिट है वो सी बी और ए है। ठीक है, तो 3 डिजिट से ये संख्या तैयार हो गया ए बी सी। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैंने जो ये 3 डिजिट से संख्या तैयार किया, ऐसा क्या अकेला एबीसी ही बनेगा? ऐसा क्या अकेला एबीसी ही बनेगा? मेरे भाई ये 3 डिजिट से, ये 3 डिजिट जो इस्तेमाल किया है एबीसी, इससे टोटल जैव संख्या बनेगा। उन सभी संख्या को निकालना है, उन सभी संख्या को लिखना है, उन सभी संख्या को लिखना है। तो 3 डिजिट से खाली यही संख्या बनेगा मेरे भाई? एबीसी बनेगा नहीं, और भी संख्या बनेगा, और भी संख्या बनेगा मेरे भाई। ये 3 डिजिट का इस्तेमाल करके एबीसी तो बन गया एक संख्या, और भी संख्या बनेगा। कैसे बनेगा? तो सर ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और बी सी को इंटरचेंज कर देता हूँ, सी को उधर, बी को उधर जाने दो, स्थान चेंज करते चले जाओ, इकाई को दहाई पे, दहाई को इकाई पे, सैकड़ा को इकाई पे। इस तरीके से संख्या बहुत सारा बन जाएगा। जैसे मेरे भाई मैं बात कर रहा हूँ कि एक डिजिट हमारा 1 2 3, इससे टोटल क्या वो संख्या बनेगा? तो सर 123 ऐसे भी बनेगा। सर 2 को आगे ले आए, 3 को पीछे ले आए, ऐसे भी बनेगा। सर 3 को आगे ले आए, 1 को पीछे ले आए, 2 को पीछे लिया, ऐसे भी बनेगा। मेरे भाई ये 3 डिजिट का इस्तेमाल करके तो बहुत सारा संख्या बन सकता है ना। ये 3 डिजिट का इस्तेमाल करके तो बहुत सारा संख्या बन सकता है। तो मेरे भाई ऐसे ही तुमको संख्या निकालना है कि आखिर ये 3 डिजिट से टोटल कितना संख्या बनेगा। हमारे पास डिजिट कौन है? ए बी। हमारे पास डिजिट कौन है मेरे भाई? ए बी और सी है। हमारे पास डिजिट कौन है मेरे भाई? ए बी और सी है। तो इस डिजिट से जितना संख्या बन सकता है उतना संख्या बनाओ। एक संख्या बन गया मेरे भाई ए बी सी। दूसरा संख्या बन गया मेरे भाई, ए को आगे, ए को अपने जगह पर रहने दिए, बी को उधर, सी को इधर, इंटरचेंज कर दे। इसके बाद मेरे भाई मैं आगे क्या करता हूँ, और भी संख्या बनेगा। बी को मैं आगे कर लेता हूँ, बी को आगे, इसको बेस मान के काम करो। बी को आगे कर लूंगा तो ए और सी पीछे चला जाए, ए और सी पीछे चला जाए। फिर मैं इसको इंटरचेंज कर लूंगा आपस में, तो सी और ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने ए को आगे किया, एक बार बी को आगे किया, एक बार मैं सी को आगे करूंगा। सी को मैं जैसे ही आगे करूंगा तो ए बी पीछे चला जाएगा, ए बी पीछे। फिर इसको आपस में इंटरचेंज कर लो, एकदम आसान है बनाना, बी ए। अब इससे ज्यादा 3 अंकों वाली संख्या तुम नहीं बना सकता, इतना ही संभावना है। ये 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, 3 अलग अलग डिजिट का इस्तेमाल करके यही संख्या बनेगा, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि हमको इसका योग निकालना। योग, ये जितना भी संभावना बन रहा है तीन अंकों वाली संख्या का, 3 अंकों वाली संख्या का जितना भी संभावना बन रहा है, इन सब का योगफल निकालना है, इन सब का योगफल निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन सबको तो ऐसे तो हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये चर राशि में है। ये 3 अंकों वाली संख्या को मैं ऐसे तो नहीं जोड़ सकता हूं क्योंकि ये तो चर राशि में है। तो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ूंगा कैसे, मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ूंगा कैसे। तुम बताओ मेरे भाई, इसको कैसे जोड़ पाएंगे? तो विस्तार करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। अगर मैं इसका विस्तार करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना? हो जाएगा 100 ए, इकाई पे 1 से, दहाई पे 10 से, सैकड़ा पे 100 से गुना करना होता है। 100 ए प्लस 10 बी प्लस का सी, ये इसका विस्तार हो गया। दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या सेम है मेरे भाई। इसका विस्तार कितना हो जाएगा? इसका विस्तार हो जाएगा 100 ए प्लस 10 सी प्लस का बी, ये हो गया मेरे भाई। इसका विस्तार करेगा तो कितना हो जाएगा? इसका विस्तार करेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 बी प्लस का 10 ए प्लस का 10 ए और मेरे भाई प्लस का सी हो जाएगा सी। इसका विस्तार करेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 100 बी प्लस का 10 सी प्लस का सी, ए हो जाएगा ए। 100 बी प्लस 10 सी प्लस का ए। मैं इसका विस्तार करूंगा तो कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 100 सी प्लस का 10 ए और प्लस का हो जाएगा बी, प्लस का हो जाएगा बी। मैं इसका विस्तार करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 सी प्लस का 10 बी और प्लस का हो जाएगा ए। ठीक है, अब मेरे भाई हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, योगफल। इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, योगफल। इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, योगफल। तो तुम बताओ मेरे भाई योगफल कैसे निकलेगा? योगफल कैसे निकलेगा? हमको इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है और उसी का नाम दे रखा है एस। तो यानी कि हमको एस का मान निकालना है। क्या होगा? इन सभी संख्याओं के योगफल का ही नाम दे रखा है एस। इन सबका योगफल निकालना। कोई एक पे फोकस कर लो, सबका सेम हो जाएगा। जैसे ए पे मैं फोकस करता हूँ तो 100 ए, यहाँ से 100 ए, 200 ए आएगा, 100 ए 200 ए, 200 पे 10 जोड़ेंगे तो 210, फिर एक यहाँ जुटेगा 211, 10 यहाँ जुटेगा तो 221 और फिर एक यहाँ जुटेगा तो 222 ए हो जाएगा, 222 ए। तो मेरे भाई एस का मान कितना आएगा? यहाँ से
सर ये हो जाएगा 222A। इसी प्रकार से मेरे भाई अगला क्या बनेगा 222B। अगला क्या बन जाएगा 222B। और इसी प्रकार से मेरे भाई अगला क्या बन जाएगा, अगला बन जाएगा 222C। अगला बन जाएगा 222C। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद ये जितना भी संख्या है सबको जोड़ने के बाद बना मेरा 222 है प्लस 222B प्लस 222C। अगर मैं 222 इसमें से कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा मेरे भाई, अंदर में क्या बच जाएगा सर A प्लस B प्लस C बच जाएगा, A प्लस B प्लस C बच जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो आया ये जो आया ये इसका ही तो मान आया, ये जो आया ये इसका ही तो मान आया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि S हमेशा 74 से विभाज्य होता है। मेरे भाई ये जो ऐसे ये भी कोई संख्या है, तो ये जो संख्या है मेरे भाई, ये जो संख्या है मेरे भाई, ये जो संख्या है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा संख्या है, क्या ये 74 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 74 से विभाज्य है? तो मल्टीपल चेक करो, अगर 74 गुना तुम इस संख्या को लिख सकता है तो ये संख्या 74 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या इसमें तुमको 74 गुना कुछ दिखाई दे रहा है? 74 गुना कुछ दिखाई दे रहा है? सर हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है 74 गुना, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको बनाने का प्रयास करो, इसको तोड़कर और देखो कि ये 74 गुना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 74 गुना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको और तोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, इसको और तोड़ना पड़ेगा। देखो ध्यान से मेरे भाई, इसी संख्या को मैं अगर और तोड़ता हूं तो 222 को मैं क्या लिख सकता हूं 111 गुना 2, 111 गुना 2, और 111 को मैं क्या लिख सकता हूं 37 गुना 3। इसको मैंने तोड़ दिया, इसको मैंने तोड़ दिया। क्या दोनों बात में कोई फर्क है? सर ये वाला दोनों तो सेम ही चीज है। अब तुम बताओ मेरे भाई कि क्या ये संख्या 74 का मल्टीपल बन रहा है, क्या ये संख्या 74 का मल्टीपल बन रहा है? तो सर 37 यहाँ है और 2 यहाँ है, और 37 गुना 2 अगर हम करेंगे तो ये संख्या 74 गुना में कुछ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? ये संख्या 74 गुना में कुछ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? गुना में कुछ हो रहा है हमको फर्क नहीं है, 74 गुना अगर आ रहा है तो ये संख्या 74 का मल्टीपल हो जाएगा। ये संख्या मेरे भाई 37 गुना 2 74 गुना बन तो रहा है, तो ये संख्या जो 74 का मल्टीपल हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 74 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, f जो है वो 74 से विभाज्य होता है। ठीक है मेरे भाई, ये बात सही है। अगला आना मेरे भाई, क्या ये जो s है मतलब ये जो संख्या है क्या 9 से विभाज्य होता है? क्या 9 से विभाज्य होता है? तो तुम देखो मेरे भाई ये जो संख्या हमारा दिख रहा है ये 9 गुना में कुछ है क्या? अगर 9 गुना में कुछ आ गया तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो तुम पहले ये बताओ क्या 9 गुना कुछ दिख रहा है इसमें? तो 9 गुना नहीं दिख रहा है तो सीधे मत मार देना, बनाने का प्रयास करो कि 9 गुना हम बना सकते कि नहीं बना सकते। मेरे भाई ये और टूटेगा, ये तो और टूटेगा ही नहीं। ये 3 है, 9 बनाने के लिए एक और 3 का जरूरत है, एक और 3 रहता तो 9 बन जाता, लेकिन ये तो टूटेगा नहीं, 2 टूटेगा नहीं, 37 टूटेगा नहीं, 3 तो है ही है। तो 3 तिहाई 9 तो बन ही नहीं रहा है, 3 तिहाई 9 तो बन ही नहीं रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको डायरेक्ट नहीं मार देना कि 9 नहीं बन रहा है तो 9 का मल्टीपल ये संख्या है ही नहीं तो 9 से विभाज्य नहीं होगा। और भी चेक करो, इसमें और भी कंडीशन दे रखा है, एक तगड़ा कंडीशन शुरू में ही दे रखा है, उस कंडीशन पे गौर करो मेरे भाई, उस कंडीशन पे गौर करो मेरे भाई। ये जो संख्या हमारा आ रहा है वो 3 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है। ये जो संख्या आ रहा है वो 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना कि ये जो संख्या आ रहा है चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, ये 3 अंकों वाली संख्या कोई सा भी उठा लो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से कटने वाला है। अब तुम बताओ मेरे भाई, कोई भी संख्या अगर 3 का मल्टीपल होता है, कोई भी संख्या अगर 3 से कटने वाला होता है तो ये चीज क्या आया फिर? a प्लस बी प्लस सी क्या आया? a प्लस बी प्लस सी क्या है? सर जितना भी संख्या है उन सबके डिजिट का सम ही तो है a प्लस बी प्लस सी। मेरे भाई जितना भी संख्या आया 3 अंकों वाली संख्या, ये सब 3 का मल्टीपल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या है? सर a प्लस बी प्लस सी तो इन 3 अंकों वाली संख्या के डिजिट का सम ही तो है, ये डिजिट का सम ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई 3 अंकों वाली संख्या है तो उसके डिजिट का सम क्या होता है? क्या 3 का मल्टीपल नहीं होगा? जैसे मेरे भाई मैं एक एग्जांपल ले लिया, 3 अंकों वाली संख्या 123, ठीक है 123, और ये संख्या 3 से कट रहा है, ये संख्या 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 इकाई 3, ये 3 से कट रहा है, मतलब ये वाला संख्या जो है वो 3 का मल्टीपल है, ये वाला संख्या जो है वो 3 का मल्टीपल है, ये वाला संख्या जो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो तुम इसके डिजिट का सम निकालोगे, इसके डिजिट का सम निकालोगे तो कितना बनेगा? 3 2 5 1 6, डिजिट का सम क्या बनेगा? 6। तो जो डिजिट का सम आया संख्या का, जो डिजिट का सम आया, क्या वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? ये जो संख्या आया 6, क्या ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? क्या ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इस संख्या को तुम 3 गुना के फॉर्म में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? लिख सकता है, चाहे तुम जैसे कर लो मेरे भाई, 123 कर लो
या मेरे भाई इसको तुम 321 कर लो, कैसे भी आगे पीछे कर लो। जब डिजिट का सम हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 ही आएगा। जब इस संख्या के डिजिट का सम जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 का मतलब ये संख्या 3 के मल्टीपल में आएगा, 3 से कटने वाला होगा, 3 गुना समथिंग कुछ जरूर होगा, ये संख्या 3 गुना समथिंग जरूर होगा। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, अब तुमको हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पर एक 3 तो है, एक 3 तो है, और ये a प्लस बी प्लस सी क्या है सर, 3 अंकों वाली, ये 3 अंकों वाली संख्या है, उसके डिजिट का सम है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 अंकों वाली संख्या तो 3 का मल्टीपल और डिजिट का सम है, तो डिजिट का सम भी तो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल का मतलब ये क्या बनेगा बताओ ना मेरे भाई, ये संख्या है 2, ये है 37, ये है 3 गुना, और ये जो डिजिट का सम जो आ रहा है, ये डिजिट का जो सम आ रहा है वो भी तो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 गुना कुछ उसको भी तो लिख सकते हैं। मान लो इस संख्या को हम 3 गुना के लिख सकते हैं, के 3 गुना के लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल होगा तो 3 गुना तो होबे करेगा नहीं ये संख्या, मान लो इसको 3 गुना के लिख सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या में अब 9 का है ना 9 गुना कुछ आ रहा है, क्या 9 गुना आ जाएगा, 9 का मल्टीपल बन जाएगा ये संख्या, क्या 9 का मल्टीपल बन जाएगा सर, एक 3 यहां से उठेगा, एक 3 यहां से उठेगा, तो ये संख्या 9 का मल्टीपल बन जाएगा। इधर कुछ हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला बात भी सही है, इसमें दोनों कंडीशन हो जाएगा मेरे भाई, कि ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी ये वाला संख्या 74 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये वाला संख्या 9 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल को पकड़ के रखना, मल्टीपल क्या चीज है उसको पकड़ के रखना। ये गुना वाला मैंने शुरुआत में ही तुमको बहुत डिटेल में बताया कि मल्टीपल कैसे हम चेक करेंगे, सीधे देखते नहीं मार देंगे कि ये गुना में तो मल्टीपल नहीं होगा, तुमको बनाना पड़ेगा, जब ना बने तब लगाना कि हाँ इसका मल्टीपल नहीं है, वो संख्या गुना में नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान रखना कि ये 3 अंकों वाली संख्या तो उसके डिजिट का सम है, ये 3 अंकों वाली संख्या जो है इसके डिजिट का सम ये भी 3 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि 3 अंकों वाली जो संख्या है वो 3 का गुणज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 3 से कटने वाला है, तो 3 से कटने वाला अगर कोई संख्या है तो उसके डिजिट का सम 3 का मल्टीपल ही तो होगा। तो मेरे भाई ये वाला जो डिजिट का सम है वो 3 गुना कुछ फॉर्म में होगा, 3 का मल्टीपल का मतलब 3 गुना कुछ होगा, तो 3 गुना ये आ गया, 3 यहां से आ गया, तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रिपीट करके इस क्वेश्चन को 2-4 बार देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू। हेलो मेरे भाई, कैसे हो मेरे भाई, मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया था, और उसका कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बताया था, और उससे आगे का क्वेश्चन मैं आगे डील करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आगे का क्वेश्चन ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 3 नंबर तक क्वेश्चन मैंने कराया था, 4 नंबर से आज हमको देखना है ये क्या चीज है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है 83,462, और यहाँ पे ये जो साइन लगा हुआ है ये कुछ गायब है, कोई डिजिट गायब है। उसके बाद है 704, ये वाला संख्या 3 से विभाज्य है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 3 से विभाज्य है। तो जो गायब डिजिट है उसके स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या है, हमको ये बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन बनेगा 83,462, और ये जो गायब डिजिट है उसको मैं x मान ले लेता हूँ, तो x मान लेता हूँ। तो यहाँ अगला क्या बन जाएगा 704, अगला क्या बन जाएगा मेरे भाई 704। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो गायब डिजिट है उसका संभावित अंकों का योग क्या होगा, यानी x के जितने भी मान बनेंगे, x के जितने भी मान बनेंगे, मुझे पता नहीं x के टोटल कै गो मान बनेगा, तो जितने भी मान बनेंगे उन सब मानों का योगफल बताना है क्या होगा, उन सब मानों का योगफल बताना है क्या होगा। और ये वाला जो संख्या मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है, ये वाला संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, ऐसा मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसका क्या रूल्स होता है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसका जो डिजिटल सम होता है या तो जीरो होगा, या मेरे भाई उसका डिजिटल सम जो है
वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या नहीं तो मेरे भाई 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो संख्या है ये तो 3 से विभाज्य है, तो इसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको डिजिटल सम निकालना है इस संख्या का। आखिर इसका डिजिटल सम बनेगा तो बनेगा कैसे? तो तुम बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम बनाने का मैंने शॉर्टकट तरीका क्या बताया था कि जहां जहां 9 बनता है वहां वहां पहले काट लो, जहां जहां 9 बनता है वहां वहां काट लो। सर 7 और 2 मिलकर 9 बना लेगा, ये 6 और 3 मिलकर 9 बना लेगा। और अब आगे मेरे भाई 9 नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो उसको जोड़ दो, बाद बाकी डिजिट को जोड़ दो। तो यहां से 8 4 12 और 12 4 16, 8 4 12 12 4 16, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 16 प्लस, और एक डिजिट तो ये भी है x, तो 16 प्लस x हो गया। अब बताओ मेरे भाई, हमारा डिजिटल सम जो होता है वो सिंगल डिजिट में होता है, तो सिंगल डिजिट में होता है तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे तो डबल डिजिट आ रहा है, तो इसको और छोटा करो, इसको और छोटा करो, सिंगल डिजिट करो। जब तक सिंगल डिजिट में ना आए तब तक जोड़ते चले जाओ आपस में। तो 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 प्लस का x, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस का x। तो ये आया मेरे भाई इस संख्या का डिजिटल सम, ये आया मेरे भाई इस संख्या का डिजिटल सम। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 3 से विभाज्य है तो डिजिटल सम तो 0 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे डिजिटल सम अगर हम 0 बना ले या 3 का मल्टीपल बना ले तो x का मान इजी वे में आ जाएगा, x का मान इजी वे में आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम 0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 7 प्लस कुछ है, 7 प्लस कुछ, और ये x क्या, x तो डिजिट है, ये डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये कोई ना कोई डिजिट है। तो मेरे भाई डिजिटल सम तो 7 प्लस करके यहाँ पे 0 तो बनने वाला नहीं है डिजिटल सम, तो क्या बनेगा, तो सर 3 का मल्टीपल बनेगा, 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3, 3 दूना 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, यही होता है 3 का मल्टीपल। तो तुम बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम अगर 3 का मल्टीपल बनाना है तो x का मान क्या लेना पड़ेगा, x का मान क्या लेना पड़ेगा? सर x का मान अगर हम 2 रखते हैं, 2 2 रखते हैं, 2 x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो डिजिटल सम हमारा हो जाएगा 7 प्लस 2 9, उससे पीछे तो बनेगा ही नहीं। 3 का मल्टीपल 6 तो बनेगा नहीं, 7 प्लस ऑलरेडी है, तो उससे पीछे तो बनेगा नहीं 3 का मल्टीपल। तो मेरे भाई 6 से आगे वाला मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, 9 9, तो x के जगह 2 रखेंगे। तो बताओ मेरे भाई डिजिटल सम कितना हो जाएगा, डिजिटल सम बन जाएगा 9 9, जो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो x का एक मान हुआ 2, x का एक मान हुआ 2। अब बताओ मेरे भाई, इससे अगला 3 का मल्टीपल क्या है, 9 से अगला 3 का मल्टीपल क्या है? सर 3 का मल्टीपल 9 से अगला है 12, 12। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल बनाना है यानी कि 12 बनाना है, तो x का मान क्या रखना पड़ेगा? तो मेरे भाई x के जगह 5 रखोगे तभी तो 7 प्लस 5 12 आएगा, तो डिजिटल सम हमारा है वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो मेरे भाई x का मान 5 भी हो जाएगा, x का मान 5 भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई अगला क्या है, अगला क्या है, 3 का मल्टीपल 15 है, 15। तो इसका डिजिटल सम है ना 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 15 होना चाहिए। तो x का मान मैं क्या पुट करूं कि 15 हो जाएगा? तो सर x के जगह 8 रखेंगे तो 8 प्लस 7 15 हो जाएगा, उस केस में भी डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अगला जो आता है, अगला 3 का मल्टीपल आता है, वो होता है 18 18। तो मेरे भाई 18 18 18 बनाने के लिए, डिजिटल सम को 18 बनाने के लिए, 3 का मल्टीपल 18 बनाने के लिए हमको x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, बताना मेरे भाई, x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? सर x के जगह पर 11 रखना पड़ेगा, 11। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 11 हम रख ही नहीं सकते, ये 11 हम रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते 11? क्योंकि मेरे भाई जो x है, जो x है हमारा, वो तो डिजिट है, डिजिट डिजिट है, डिजिट है। और डिजिट मेरे भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट होता है, इससे आगे तो डिजिट होता ही नहीं है। तो x का मान तो हम 11 रख ही नहीं सकते, ये तो डिजिट है x, ये कोई सिंगल डिजिट है, इस टाइप में से कोई ना कोई होगा, 11 तो हम रख ही नहीं सकते। तो तुम बताओ मेरे भाई, इससे आगे x का मान बन भी नहीं करेगा, इससे आगे x का मान तुम पुट करोगे तो 3 का मल्टीपल तो बना लोगे, लेकिन ये डिजिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो डिजिट ही नहीं बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से डिजिटल सम का जो है ना, डिजिटल सम निकालने के लिए हमको x का टोटल कितना मान यहाँ पर वैलिड आया, x का टोटल कितना मान आया? तो सर x का टोटल मान आया 2 5 और 8, 3 मान हुआ मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो गायब अंक है उसके स्थान पर संभावित अंकों का योग कितना बन जाएगा? मेरे भाई अगर मैं इस तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इस तीनों को जोड़ दूं तो अंकों का योग कितना बन जाएगा? 8 5 13, और 13 दो कितना हो जाएगा? 15, 13 दो 15। तो मेरे भाई जो गायब डिजिट है उसके स्थान पर जितना भी अंक बनेगा उन सब का योगफल आ जाएगा 15। सेकेंड वाला ऑप्शन सही। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो, को एक बार रीड करो सही, एक बार क्वेश्चन को रीड करो मेरे भाई। एक संख्या है 5306P2, एक संख्या है मेरा, मैं यहां लिख लेता हूं संख्या, एक संख्या है मेरा 5306P2। ये संख्या मेरे भाई 3 से विभाज्य है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, ये संख्या 3 से विभाज्य है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो P का जो अधिकतम मान है और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर बताना है क्या होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि P का जो मिनिमम मान है, मिनिमम मान है, और P का जो मैक्सिमम मान है, यानी P का जो मैक्सिमम मान आएगा और P का जो मिनिमम मान है ना, मिनिमम मान आएगा, P का जो मिनिमम मान आएगा, P का जो मिनिमम मान आएगा, उनके वर्गों के बीच अंतर बताना है क्या होगा। इसके वर्ग निकाल लेना, इसका वर्ग निकाल लेना, और इसके बीच का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, सीधी सीधी सी बात मेरे भाई, इस संख्या में P का मान निकालना है, P का मान निकालना है, और P का दो मान हमसे पूछ रहा है, एक तो P का मैक्सिमम मान क्या होगा और एक तो P के मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, जब P का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकल जाएगा तो उसके वर्गों के बीच का अंतर हमको निकाल के देना है। तो हमको P का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान है ना, मिनिमम मान लेकर आना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तुम बताओ मेरे भाई। ये जो हमारा संख्या है, ये जो हमारा संख्या है वो 3 से विभाज्य है, वो 3 से विभाज्य है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होता है तो उसका डिजिटल सम क्या होता है, या तो 0 होता है, या तो मेरे भाई 3 का मल्टीपल होता है, या तो 3 से कटने वाला होता है, यही होता है ना डिजिटल सम। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे निकालो इसका डिजिटल सम, इस संख्या का डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। तो डिजिटल सम कैसे निकलेगा संख्या का, सबसे पहले मेरे भाई जहां जहां 9 बनता है उसको काट लो, 6 3 9 कट गया, तो यहां से अब जो बच गया 9 नहीं बनेगा, तो बाद बाकी को जोड़ दो, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7, तो 7 प्लस P। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई डिजिटल सम क्या होना चाहिए इस संख्या का। सर डिजिटल सम इस संख्या का या तो 0 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के पहाड़ा वाला। तो 0 तो आने से रहा, तो 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा, 3। तो सर 3 तो बनेगा नहीं, 3 तो बनेगा नहीं, P तो यहाँ सिंगल डिजिट है, 6 भी नहीं बनेगा, 9 9 बन जाएगा मेरे भाई, 9 बन जाएगा मेरे भाई, डिजिटल सम 9 बन जाएगा, 9। और डिजिटल सम को 9 बनाने के लिए P का मान कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 2। तो P का एक मान आया 2, P का एक मान आया 2, जैसे ही मैं मेरे भाई P का मान 2 रखूंगा तो 7 2 9, डिजिटल सम 9 जाएगा जो 3 का मल्टीपल होगा। हमको डिजिटल सम को 3 का मल्टीपल बनाना है, 3 का मल्टीपल बनाना है, 3 का मल्टीपल जैसे ही बनेगा P का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई अगला क्या मान हो जाएगा, अगला मेरे भाई डिजिटल समझो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 तो बन गया 3 का मल्टीपल। इसके बाद 3 का मल्टीपल अगला आता है 12, 12। तो तुम बताओ मेरे भाई 12 बनाने के लिए P का मान क्या हम रखेंगे, 7 यहाँ है, 7 प्लस 5, 5 ही तो रखेंगे तभी तो 12 बनेगा 3 का मल्टीपल। तो मेरे भाई P का मान 1 निकल कर आ गया 5, 1 निकल कर आ गया 5। उसके बाद बताना मेरे भाई अगला क्या बनेगा, मेरे भाई 3 का मल्टीपल अगला होता है 15, 3 का मल्टीपल अगला होता है 15, डिजिटल सम हमको 15 बनाना है, 15 3 का मल्टीपल अगला मल्टीपल होता है 15। तो बताओ मेरे भाई 15 बनाने के लिए P का मान कितना रखना पड़ेगा, सर 7 यहाँ ऑलरेडी है, अगर हम 8 पुट करते हैं, अगर हम 8 पुट करते हैं तो डिजिटल सम हो जाएगा 8 प्लस 7 15 जो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा उसके बाद अगला आता है मेरे भाई 3 का मल्टीपल 15 के बाद आता है 18, तो 18 बनाने के लिए P का मान 11 रखना पड़ेगा, 11, लेकिन ये तो इनवैलिड है। ठीक है, P यहाँ पे सिंगल डिजिट है, ये बीच में जो रहता है हमेशा सिंगल डिजिट होता है, और सिंगल डिजिट 9 से ज्यादा होता ही नहीं है, मैक्सिमम 9 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो मेरे भाई इससे आगे तो हम बना ही नहीं सकते 3 का मल्टीपल। तो मेरे भाई P का यही 3 मान हुआ, P का यही 3 मान हुआ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, P का जो मैक्सिमम मान है, तो तुम बताओ मेरे भाई P का मैक्सिमम मान कितना आया, सर ये हुआ P का मैक्सिमम मान। अच्छा P का मिनिमम मान कितना है, सर ये तीनों में देखो ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये आया मेरे भाई P का मिनिमम मान। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, सर P के मैक्सिमम मान का स्क्वायर और P के मिनिमम मान का स्क्वायर बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई P का मैक्सिमम मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। मेरे भाई P का मिनिमम मान कितना है 2, 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखना मेरे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि के उन सभी संभावित मान, के कोई डिजिट है जो गायब है यहाँ पे, इसके जितना भी संभावित मान हो रहा है उन सबका योगफल बताओ क्या होगा। यानी के का जितना भी मान बनेगा उन सबका योगफल बताना है। इससे एक 7 अंकों वाली संख्या, ये 7 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है। तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है मेरे भाई, तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। अगर मैं संख्या लिख दूं यहाँ पे बताना, तो 23 के 5 6 7 और के, यही हमारा संख्या है, यही हमारा संख्या है। और ये वाला संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड है। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो तुम बताओ मेरे भाई डिजिटल सम कितना होना चाहिए। तो डिजिटल सम 0 होना चाहिए या फिर मेरे भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होता है तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकालो, क्या बनेगा, या तो 0 बनना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई इस संख्या का डिजिटल सम क्या बनेगा। सबके डिजिटल सम पे डिजिटल सम निकालो मेरे भाई। डिजिटल सम कैसे निकलेगा, जहां जहां 9 बनना है वहां वहां काट दो। 7 2 9 चला गया, ये 6 3 9 चला गया, तो बच गया कितना, अगर जो बच गया डिजिट उसको जोड़ना, तो 5 प्लस के, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5 प्लस 2 के, 5 प्लस 2 के, 5 प्लस 2 के। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आया इस संख्या का डिजिटल सम, ये आया इस संख्या का डिजिटल सम। तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। तो क्या तुम इसको 0 बना सकता है, क्या ये डिजिटल सम कभी भी 0 बन सकता है मेरे भाई, क्या तुम इसको 0 बना सकता है। सर यहाँ तो 5 प्लस ऑलरेडी है, 5 प्लस तो ये ऑलरेडी घुसा हुआ है, 5 प्लस 0 कैसे बना लेगा, 5 प्लस तो ऑलरेडी है। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम 0 तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो 0 नहीं बनेगा तो 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 का मल्टीपल का मतलब डिजिटल सम 3 बनाओ, 6 बनाओ, 9 बनाओ, 12 बनाओ, 15 बनाओ, जो संभव है वो बना के देखो। तो इसका डिजिटल सम 0 नहीं बनेगा, तो 3 का मल्टीपल बनाओ। तो 3 का मल्टीपल मेरे भाई क्या होता है, 3 होता है। तो क्या तुम इसको 3 बना सकता है, क्या तुम इसको 3 बना सकता है मेरे भाई, 3 तो बनेगा ही नहीं, ये 5 प्लस पहले से घुसा हुआ है, 3 कहां से बनेगा, तो 6 बना सकता है, 6, 3 का अगला मल्टीपल होता है 6, इसको 6 बना सकता है जी सर, इसको 6 बना सकते हैं। तो मेरे भाई अगर इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल 6 बनाना है तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से के का मान कितना रखना पड़ेगा कि ये 6 बन जाएगा, के का मान कितना रखना पड़ेगा। सर ध्यान से सुनना मेरे भाई, के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे डिजिट है, डिजिट है, डिजिट, और डिजिट को ध्यान रखना ये 0 से लेकर 9 तक ही होता है। तो के का मान हमको इसी सब में से कोई ना कोई पुट करना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई अगर के का सबसे मिनिमम मान भी मैं रखता हूँ 0, तो ये 5 बन जाएगा, 5 एक रखूंगा तो 7 बन जाएगा, 7, ठीक है। तो 6 तो बनने से रहा, 6 तो बन ही नहीं सकता, के का मान इसी सब में से पुट करना है, 6 तो बनने से रहा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई के का अगला मान हम क्या रख सकते हैं, के का अगला मान क्या रख सकते हैं कि डिजिटल सम वो 3 का मल्टीपल बन जाए। तो 6 नहीं बनाओगे तो 9 बनाओ, 9, 3 का अगला मल्टीपल होता है 9, और 9 बनाने के लिए मेरे भाई के का ऐसा ये जो वैल्यू है उसको हम क्या रखें कि डिजिटल सम 9 बन जाए, 9। तो मेरे भाई के का मान तुम 2 नहीं रखेगा, के का मान तुम 2 नहीं रखेगा, के का मान इसी सब में से कोई रखना है, के का मान तुम 2 नहीं रखेगा। जैसे ही के का मान 2 रखेगा तो 2 दूना 4, 5 4 9, डिजिटल सम 9 बन गया, 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई आगे बताना जरा, 3 का मल्टीपल 9 बन गया, आगे बताना क्या 12 बनने वाला है, 3 का अगला मल्टीपल 12, चेक करो 12, 3 का अगला मल्टीपल क्या 12 बनेगा, क्या 12 बनेगा। सर अगर मैं के का मान 3 रखता हूं तो 3 दूना 6 5 11, और 4 रखता हूं तो 4 दूना 8 5 13, सर नहीं बन रहा है, 12 नहीं बन रहा है। तो अगला चेक करो मेरे भाई, अगला चेक करो मेरे भाई, डिजिटल सम जो है वो मेरे भाई यहाँ पे 9 बन गया, 9 9 बन गया। उसके बाद मेरे भाई अगला मल्टीपल होता है 3 का, वो होता है 12, और 12 तो बनने से रहा डिजिटल सम, 12 तो तुम बना ही नहीं सकता है, के का मान इसी कंडीशन में से लेना है तो 12 तो बनेगा नहीं। तो अगला चेक करो 15, 3 का मल्टीपल 15 बनाओ, डिजिटल सम को 3 का मल्टीपल 15 बनाओ। अगर मेरे भाई डिजिटल सम को 3 का मल्टीपल 15 बनाना है तो के का मान क्या रखना पड़ेगा, तुम बताओ मेरे भाई, 4 रखोगे तो 13 हो जाएगा, 13, 4, के का मान 4 रखोगे तो 4 दूना 8 5 13, जो 3 का मल्टीपल है ही नहीं तो 4 रखने का फायदा थोड़ी ना है। इसके बाद मेरे भाई के का मान जैसे ही 5 रखते हैं तो 5 दूना 10 15 हो जाएगा। तो सर 15 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, तो के का एक मान आया 5, के का एक मान आया 5, ठीक है। चलो मेरे भाई उसके बाद अगला तुम जैसे ही पुट करोगे, के का एक मान आया 5, अगला तुम पुट करोगे 6, के का मान 6 पुट करेंगे तो 6 दूना 12 5 17, जो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। के का मान 7 पुट करोगे तो 7 दूना 14 5 19, जो है ना 3 का मल्टीपल है ही नहीं। अगर मेरे भाई मैं के का मान 8 पुट कर लू, 8, के का मान 8 पुट कर लू 8,
तो 8 दूना 16, 5 21, 21 डिजिटल सम आ जाएगा 21, जो 3 का मल्टीपल होगा। तो के का मान हो जाएगा 8, के का मान हो जाएगा 8। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमको ये बताना के का मान 8 पे हमारा डिजिटल सम 3 का मल्टीपल बन रहा है। अगर मैं के का मान 9 पुट कर लूं तो 9 दूनी 18, 5 23 हो जाएगा 23, जो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, और उससे आगे के का मान हम पुट ही नहीं कर सकते। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डिजिटल सम को 3 का मल्टीपल बनाने के लिए, 3 का मल्टीपल बनाने के लिए, 3 का मल्टीपल बनाने के लिए हमको के का मान यही सब ना पुट करना पड़ेगा। के का मान 2 पुट करना पड़ेगा, के का मान 5 पुट करना पड़ेगा, और के का मान 8 पुट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तभी ये डिजिटल सम 3 का मल्टीपल बन पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि के उन सभी संभावित मानों का योग बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, के टोटल कितना मान आया, 2 भी आया, 5 भी आया, 8 भी आया, तो इन सभी मानों का योगफल कितना बन जाएगा। तो 8 5 13 2 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये अगला क्वेश्चन क्या, ये अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 23 65 ये गायब डिजिट है में रखने के स्थान पर आना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक संख्या है 23 65 और यहाँ पे एक डिजिट गायब है, इसके बाद है मेरे भाई 4। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x का मान बताओ क्या होगा, जो गायब डिजिट है उसका मान पूछ रहा है। ठीक है, जो गायब डिजिट है उसका मान पूछ रहा है। ठीक है, और मेरे भाई क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है 4 से विभाज्य है, ये वाला जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि x का वो बड़ा से बड़ा मान क्या होगा। x का अगर मान लो बहुत सारा मान होता है, तो जो x का मान आएगा मैक्सिमम, हमको वो वाला मान बताना है क्या होगा, या फिर x का जो मान आएगा वो सबसे बड़ा मान क्या आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या जो है, ये वाला संख्या 4 से डिवाइड है। मेरे भाई ये वाला संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो इसका लास्ट 2 डिजिट भी 4 से कटना चाहिए। मैंने नियम में बताया है कि कोई संख्या अगर 4 से डिवाइड होता है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो इसका लास्ट डिजिट 4 से कटना चाहिए। अब हमको ये बताओ मेरे भाई कि इसके लास्ट डिजिट पे हम ऐसा है ना, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से विभाजित करने के लिए हमको x का मान क्या रखना पड़ेगा कि इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, और x का मान बड़ा से बड़ा रखना है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये लास्ट 2 डिजिट पर हम x का मान क्या रख सकते हैं, एक डिजिट तो है ही है, बस x का मान मैं ऐसा क्या रखूं कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से विभाज्य हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मैक्सिमम मान पूछ रहा है, और x हमारा डिजिट है ना, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला। ठीक है, तो मेरे भाई x का हम मैक्सिमम मान से शुरुआत करते हैं, x के मैक्सिमम मान से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई डिजिट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है 9, अगर मैं x के जगह 9 रखता हूं तो ये 94 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 दूनी 8, 1 14, 4 के बाद सर ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो x का मान 9 रखने पे लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई उससे छोटा होता है 8, उससे छोटा होता है 8, तो 8 रखेंगे x के जगह पे तो लास्ट का 2 डिजिट बन जाएगा 84। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है। तो हाँ सर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 21 चौक 84, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन मेरा भाई, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य। तो मेरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा, इस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा, वही संख्या है ना, वही संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा वो संख्या पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, सारे संख्या में 4 से भाग लगा के नहीं चेक करना है, कि लास्ट 2 डिजिट पे चेक करना है, क्या इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित है, क्या इसका लास्ट 2 डिजिट है ना 4 से विभाजित है। तो 20 चौक 80, रिमाइंडर 2 आ रहा है, सर ये 4 से डिवाइड नहीं है।
तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, है ना, नहीं होगा। क्या इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है? तो मेरे भाई 4 इकाई 4, 14 4 के बाद रिमाइंडर 2 आ रहा है, सर ये भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसके लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आना जाए, अगले क्वेश्चन पे आना जाए। ये क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या, 39 62 58 इनको 8 से विभाज्य बनाने के लिए, इस संख्या को 8 से विभाज्य बनाने के लिए इनका मान क्या होना चाहिए? मेरे भाई मैं इनका मान क्या रखूं कि ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाए? मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 8 से डिवाइड करने के लिए इस संख्या ये वाला संख्या 8 से तभी डिवाइड होगा जब इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या को 8 से कटाने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को 8 से कटाना होगा, तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से कटाने के लिए इनका मान क्या रखना पड़ेगा हमको? तो ये संख्या में भाग लगाओ, भाग 8 से भाग लगाओ, सर 58 58, तो 8 सते 56 चला जाएगा। अगर मैं इसमें है ना, इस संख्या में अगर मैं n के जगह पे 0 रखता हूँ, 0, ध्यान से सुनना हमारी बात, जैसे ये संख्या है 5 8 n, ये संख्या है 5 8 n, और इस संख्या को 8 से कटाना है, 8 से कटाना है, तो n का मान हमको क्या रखना पड़ेगा? तो मेरे भाई अगर मैं n का मान 0 रखता हूँ, 0, तो ये हो जाएगा 580 580, 8 सते 56, 2 20, 8 दूना 16, 4 आ जाएगा रिमाइंडर। इनका मान 0 पे ये संख्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटवे नहीं करेगा, ठीक है। इनका मान 1 रखूंगा, अगर मैं इनका मान 1 रखता हूं तो 8 सते 56 और 2 21 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कट रहा है। मेरे भाई अगर मैं इनका मान 2 रखता हूं तो 2 रखता हूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 582, 8 सते 56 और तो 22 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 22, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे भाई 8 सते 56 तो ये भी करेगा, तो 8 सते 56 आएगा तो बचेगा 2, बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, तो इनका मान क्या रखेंगे कि 8 से विभाज्य हो जाएगा? तो अगला मेरे भाई 8 से डिवाइड करने के लिए इसको 4 ही तो रखना पड़ेगा, इसको 4 ही तो रखना पड़ेगा, इसको 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4, ये इनका मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? या तो एक एक करके चेक करो, या नहीं तो सीधा अटैक करो कि ये मेरे भाई 58n है, 58n, अगर मैं इसमें 8 से भाग लगाता हूं, 8 से, तो 8 सते 56 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये n उतरेगा n। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये n का ऐसा मैं कौन सा मान पुट करूं, इनका मैं ऐसा कौन सा मान पुट करूं कि ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाए। तो तुम अपना बुद्धि नहीं लगा सकता है? अगर इनका मान 0 पुट करेगा तो 20 बनेगा, तो 8 दूना 16, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही नहीं। 1 पुट करेगा तो 8 दूना 16, 5 रिमाइंडर आएगा। 2 पुट करेगा तो 8 दूना 16, 2 पुट करेगा तो 4, 8 दूना 16, 6, 8 से 56, 4 रिमाइंडर आएगा। अरे मेरे भाई इनका मान क्या पुट करेगा? 4 ही तो पुट करेगा। इनका मान 4 पुट करेगा तो मेरे भाई 24 हो जाएगा, तो 8 3 24, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनका मान आगे बढ़वे नहीं करेगा, इसके बाद इनका मान बढ़वे नहीं करेगा, ठीक है, इसके बाद बढ़वे नहीं करेगा। चलो मेरे भाई, तो इसका जवाब हो जाएगा इनका मान क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। इसके बाद अगला मान तुम पुट करोगे तो वो 8 से कटवे नहीं करेगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक संख्या है मेरे भाई, एक संख्या है, एक संख्या है 100 5 x4, और ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, ठीक है। तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो मेरे भाई हमको x का मान पूछ रहा है, लेकिन वो भी क्या पूछ रहा है? मिनिमम। x का जो मिनिमम मान होगा वो क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 8 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, अगर ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड है, तो इसका लास्ट डिजिट है ना 8 से कटना चाहिए, इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको x का कौन सा मान हम रखे, x का मिनिमम कौन सा मान रखे, ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो x का मिनिमम मान लेना है, तो मिनिमम से शुरुआत करो, ये तो डिजिट है x, मिनिमम से शुरुआत करो।
मेरे भाई x के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं 0, तो ये लास्ट का 3 डिजिट बढ़ेगा 504। तो क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? तो 8 से 48, 2 24, 8 3 24। हाँ सर, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो x का जो मिनिमम मान बनेगा वो पहला ही आ गया। मिनिमम के लिए हम डिजिट को मिनिमम से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम डिजिट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे मिनिमम मान 0 पे ही लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा x। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछता तो 9 से शुरुआत करते, 9 से। चलो अगला क्वेश्चन पे आना जरा, अगला क्वेश्चन पे आना जरा। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से डिजिटल सम निकालो मेरे भाई। 6 3 9, 7 2 9। तो इसका डिजिटल सम कितना बन जाएगा? 5 3 8 2 10। 10 का मतलब एक डिजिटल सम आया 1। ना तो 0 है ना तो 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसका डिजिटल सम बताओ मेरे भाई। 7 2 9 9, 5 4 9। इसका डिजिटल सम आ रहा है 6। इसका डिजिटल सम आ रहा है 6, जो 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। इसका डिजिटल सम निकालो 9। ये 9 9, तो 8 2 10, एक डिजिटल सम बना, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम निकालो मेरे भाई। 6 3 9 और 5 4 9 और 7 3 10। 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1। इसका भी डिजिटल सम 0 या 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही संख्या है जिसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल। चलो मेरे भाई आगे ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना बस। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है। वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है। 23 A 6 8 B वाला शकल वाला सबसे बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, जो मेरे भाई 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनना। 3 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है? अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होता है तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होता है या तो 3 का मल्टीपल होता है, 3 गुना के फॉर्म में। ठीक है? अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होता है या तो 3 के होता है, 3 का मल्टीपल होता है। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होता है, ये 3 वाला के लिए, ये 9 वाला के लिए है, तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होता है या तो 9 होता है। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड नहीं है, तो उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? तो सर उसका जो डिजिटल सम है, उसका जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई 3 का मल्टीपल में भी, 3 का मल्टीपल में भी 9 नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम 9 नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है, लेकिन मेरे भाई 3 का मल्टीपल में है ना 9 नहीं होना चाहिए। जैसे 9 आ जाएगा तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम जो है, जो संख्या 3 से डिवाइड होगा 9 से डिवाइड नहीं होगा, उसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 9 के अलावा होना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ ऑप्शन से भी हम पी कर सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई, ये कौन सा संख्या किससे विभाज्य हो रहा है, पहले ये बताओ। इसका डिजिटल सम बताना क्या होगा, इसका डिजिटल सम बताना क्या होगा, डिजिटल सम निकालना मेरे भाई। ये 9 है, ये 6 3 9 है, तो 8 8 16, 16 2 18, 18 का डिजिटल सम कितना हो गया? 9। तुम बताओ मेरे भाई, अगर संख्या का डिजिटल सम 9 है तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमको तो वो वाला कंडीशन चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला संख्या तो कंडीशन के हिसाब से है ही नहीं। चलो मेरे भाई, इसको बताना मेरे भाई, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 9 6 3 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 5 13 2 15। 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 5 1 6। तो इसका डिजिटल सम आ गया 6। 6 डिजिटल सम आ गया तो पक्की बात है कि ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी इसको रखते हैं। इसका चेक कर, क्योंकि हमको बड़ा से बड़ा लगाना है कि कौन छोटा कौन बड़ा, कि एक और आ गया तो उसमें पता लगाना होगा कौन बड़ा संख्या कौन छोटा संख्या। इसका डिजिटल सम निकालना, 6 3 9, और यहाँ से हो जाएगा 8 8 16 2 18। 18 का डिजिटल सम होता है 9। तो ये वाला संख्या तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ही नहीं। इसका बताना मेरे भाई, इसका बताना। तो 2 7 9, और यहाँ से हो जाएगा 6 3 9, 7 8 15। 7 8 15, 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6। ये दो संख्या ऐसा आया, ये दो संख्या ऐसा आया मेरे भाई, जो केवल और केवल 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम केवल 6 है। 3 का मल्टीपल है लेकिन मेरे भाई 9 नहीं है। ये दो संख्या ऐसा आया, बी और डी, बी और डी ऐसा आया
जो केवल 3 का मल्टीपल होगा 9 का, सॉरी, जो केवल 3 से डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा नहीं। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें हमको बड़ा पता लगाना है, कौन इसमें बड़ा है। तो 23 96 85 बड़ा है कि 23 76 87 बड़ा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 23 96 85 है और ये 23 76 87 है, तो ये बड़ा हो जाएगा ना। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तुम बताओ मेरे भाई, जिस संख्या का डिजिटल सम या तो 0 आए या तो 9 आए, वही संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो डिजिटल सम निकालो, 9 यहां से आ गया, ठीक है मेरे भाई। 4 4 3 7, 4 3 7 2 9, ये भी खत्म हो गया। 4 3 7 2 9, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 8 7 15, 15 का क्या हो जाएगा 6। सर इसका डिजिटल सम आया 6, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 6 2 8 1 9, और मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 7 4 11 3 14, और 14 का हो जाएगा 5। तो ये वाला संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए 9 से विभाजित होने के लिए। ये 9 5 4 9, और ये हो जाएगा मेरे भाई 7 2 9 9 3 12, 7 2 9 9 3 12, 12 का कितना आ जाएगा 3। डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 2 5 5 7 12, 12 का 3 आ जाएगा। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो बच गया यही होगा, इसका डिजिटल सम आराम से 9 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 5 4 9, और ये हो जाएगा 8 3 11, 11 7 18, 18 का डिजिटल सम आ रहा है 9। तो जिसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या तो 9 होगा, वही संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड हो